इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अमेरिका में भरी सभा में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गोली मार दी जाती है। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि गोली कान के बगल से छूते हुए निकल गई, नहीं तो आज डोनाल्ड ट्रंप हमारे बीच होते नहीं। लेकिन इस हत्यारे को पलक झपकते ही वहां के स्नाइपर ने ढेर भी कर दिया। इस बीच भारत में एक नैरेटिव शुरू कर दी गई। यह नैरेटिव इस हिसाब से गढ़ा जाने लगा है जिसमें मुसलमान को इनका हत्यारा बताया जाने लगा। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड भी करने लगा। लोगों ने जमकर ट्वीट करने शुरू कर दिए क्योंकि भाजपा की तरफ से इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश की गई कि जो हत्या करने गए थे वो जिहादी थे और भारत में जिहादी मुसलमानों के लिए ही ये लोग प्रयोग करते हैं, ऐसे संघी लोग प्रयोग करते हैं। तो संघियों के ट्वीट आने शुरू हो गए कि पता करो किसी जिहादी ने मारा क्या। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उस हत्यारे के डिटेल्स सामने आए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाला मुसलमान नहीं था। उनका जो भी डिटेल है अभी हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर देखिए लोगों ने कैसे माहौल बनाना शुरू कर दिया। इसी की आड़ में जो दक्षिणपंथी विचारधारा वाले हैं, राइट विंग के लोग हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलने की इस घटना को भारत में और मोदी जी से जोड़कर उस घटनाक्रम को सही साबित करने की कोशिश करने लगे जिसमें कई ऐसे इस्लामिक लीडर्स को, बुद्धिजीवियों को सलाखों के पीछे भारत में डाला जाता है। उसे जायज ठहराने लगे कि अगर उनको जेल में नहीं डालेंगे तो अमेरिका में जो आज हालत हुई है, जो लोकतांत्रिक देश है अमेरिका, भारत भी लोकतांत्रिक है, तो यहाँ पीएम मोदी को भी खतरा हो सकता है। संघियों ने ऐसे नैरेटिव गढ़ने शुरू किए क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका में जो गोली डोनाल्ड ट्रंप पर चली वो चलाने वाले जिहादी थे। नुपुर शर्मा का हम आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। उन्होंने वो विजुअल एलोन मस्क के ट्विटर हैंडल से शेयर किया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप गोली कान के पास लगने के बाद पहले तो नीचे बैठते हैं, फिर खड़े होकर गुस्से में अपना एक दहाड़ लगाते हैं। तब तक सुरक्षा कर्मी उन्हें चारों बगल से घेर लेते हैं। वो चीखते चिल्लाते हैं और फिर वहां से चल रहे होते हैं। इस वीडियो में आप देखें। नुपुर शर्मा उसी को लिखती हैं कि हॉरिफाइंग असैसिनेशन अटेम्प्ट एंड आइकॉनिक विजुअल्स ऑफ US प्रेसिडेंट ट्रंप होल्डिंग हिज फिस्ट अप इन द एयर आफ्टर द शूटिंग। यहां पर कह रहे हॉरिफाइंग असैसिनेशन है, मतलब यह बहुत ही डरावना हत्या का प्रयास था। और फिर वो आइकॉनिक विजुअल कहती है जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप जो फिस्ट अप करते हैं और फिर वहां उस घटनाक्रम के बाद, उस शूटिंग के बाद वो उनका तेवर दिखाई पड़ता है, तो उसे वो आइकॉनिक बता रही है। लेकिन वो भूल गई कि उन्हें फॉर्मर US प्रेसिडेंट लिखना चाहिए था, लेकिन वो लिखती नहीं है। लेकिन उसके आगे जो नुपुर शर्मा कह रही हैं और भारत के साथ इसके संबंधों को जोड़ने की जो कोशिशें उन्होंने की हैं उसे यहां समझना जरूरी है। देखिए जरा, यहां पर ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि जब दंगाइयों, ठगों, इस्लामवादियों और अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है तो अमेरिका को लोकतंत्र के पिछड़ने के बारे में भारत को उपदेश देना बंद कर देना चाहिए। यह पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर राज्य प्रायोजित हमला है जो गहरे राज्य से प्रेरित है, यानी डीप स्टेट ये बताया जा रहा है, स्पॉन्सर्ड है। अमेरिका भारत में अराजकता के इस संस्करण को लाना चाहता है जहां पीएम मोदी के खिलाफ नफरत स्वीकार्य है और ऐसी हिंसा आम बात है। इन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ वो उसी कारण से हुआ क्योंकि वहां पर अमेरिका में ऐसे इस्लामवादियों को जेल में नहीं भरा जाता है और भारत में भरा जाता है तो यह कहते हैं कि अमेरिका वाले भारत में लोकतंत्र पिछड़ रहा है। और यही नुपुर जे शर्मा अपनी मानसिकता को भुनाने की पूरी कोशिश करती हैं कि भारत में अगर मुसलमानों को परेशान किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाता है, बुद्धिजीवियों को भी भेजा जाता है, तो फिर ये सब कुछ सही कर रहे हैं मोदी जी। अमेरिका को भी ऐसा करना चाहिए, नहीं तो भारत को उपदेश देना बंद कर देना चाहिए। अगर वो उपदेश देते रहेंगे तो भारत में भी ऐसा ही दौर लाना चाहते हैं शायद। ये नुपुर शर्मा के कहने का मतलब है।
लेकिन आप सबको पता है कि जो हमलावर था वो ना तो दंगाइयों के सूची में था, ना ठगों के सूची में था, ना ही वो मुसलमान है। उसके बारे में डिटेल्स हम अभी आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ ट्वीट्स को देख लेते हैं जो और लोग ट्रेंड कर रहे थे। दीपक शर्मा हैं, उसमें सुधांशु त्रिवेदी भी हैं जो राज्यसभा के सांसद भी हैं और प्रवक्ता भी हैं भाजपा के। उन्होंने भी ट्वीट किया। पहले दीपक शर्मा को देखिए, इन्होंने लिखा कि भाई जो तस्वीरें साझा करते हुए ट्रंप के कान से खून बह रहा है, चेहरे पर भी खून लगा हुआ है, और वो डोनाल्ड ट्रंप एक तस्वीर में अपना हाथ ऊपर उठाकर अपना गुस्सा प्रकट करते हैं। दीपक शर्मा लिख रहे हैं, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को गोली मारी गई। एक रैली के दौरान जैसे ही ट्रंप ने अपना भाषण शुरू किया, ठीक उसी वक्त उन पर किसी अज्ञात जिहादी ने गोली चला दी। अज्ञात जिहादी का मतलब क्या कहना चाहते हैं? भारत में अक्सर जिहादी मुसलमानों को ही कहा जाता है और सोशल मीडिया पर नैरेटिव उनके लिए गढ़ दिए जाते हैं। ये तो दीपक शर्मा की बात हो गई। और इसमें आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के वो इस रिसेंट तस्वीर को भी साझा करते हैं कि यहाँ पर क्या सब हुआ है। लेकिन अब आपको यह भी देखना होगा कि प्रोफेसर सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। क्या किसी जिहादी ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया है? आपका अंदाजा क्या है? कमेंट में बताएं। और उन्होंने भी जो वीडियो क्लिप शेयर किया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप घायल होने के बाद फिर उठते हैं और गुस्से में अपना हाथ ऊपर उठाते हैं, मुट्ठी बांध देते हैं, तब तक सुरक्षा कर्मी उन्हें घेर कर फिर आगे ले जा रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोगों से उन्होंने पूछा कि कमेंट करके बताइए कि डेमोक्रेसी का क्या चल रहा है। यहाँ लिखा हुआ है कि कलिंग नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, अमेरिका का वामपंथी जिहादी से बहुत बदतर है। कृष्ण मोहन शर्मा लिखते हैं, यहाँ भी जिहादी आ गए क्या? ये दो ट्वीट है, लोग कमेंट कर रहे हैं, उनके हिसाब से कमेंट चल रहा है। फिर इसमें कई लोग लिख रहे हैं कि किसी ने मसूद अहमद है, इन्होंने ट्वीट कर दिया, नहीं तेरे तरह किसी अंधभक्त ने मारा होगा। अवधेश कुमार कह रहे हैं कि अपनी कुर्सी के लिए बसाया गया जमात, कभी सोचा है कि वे तुम्हारी भी जान ले सकते हैं? भारत भी तो पीछे नहीं है। मतलब जिहादी कह दिया तो मौके की तलाश में लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। अब कह रहे हैं कि डीप स्टेट आ गया है। डीप स्टेट मतलब गहरे राज्य की जो बात हो रही है यहाँ पर कि कौन सा पोजीशन है, अमेरिका में कैसे यह घटना घट गई, इसको लेकर तो अब सवाल लोग पूछने लगे हैं। तो उसी की कड़ी में लोग कमेंट कर जवाब देने लगे हैं। जबकि असल खेल क्या है, आइए उस रिपोर्ट पे भी हम लोग सीधे चलते हैं जो यहाँ हमारे पास इस वक्त है। डोनाल्ड ट्रंप पर किसने बरसाई गोलियां, आ गई पहली फोटो, नाम भी चल गया पता। ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। और जब वो मरा है तो उसकी डेड बॉडी वहां छत पर दिखाई पड़ रही है। न्यूज 18 के पास यह तस्वीर है। पेंसिल्वेनिया में ही यह कहा जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति पर गोलियां चलाने वाले कथित शूटर की पहली तस्वीर सामने आई। तो यहाँ पर जो बात बताया गया कि बटलर में ऐसी घटना हुई थी। अब इसमें क्या क्या डिटेल है जरा देखिए। सीक्रेट सर्विस वालों ने मारा है, क्योंकि मारना ही था, नहीं मारते तो भाई इतनी भयंकर घटना ये कैसे होता। यहाँ कहा जा रहा है बेथल पार्क पेनसिल्वेनिया के थॉमस ने पिट्सबर्ग के ठीक बाहर बटलर में एक आउटडोर रैली में गोलियां चलाई। सूत्रों ने बताया कि थॉमस को बटलर फार्म शो ग्राउंड में मंच से 130 गज से अधिक दूर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की छत पर देखा गया था। वहीं से उसने यह गोली चला दी। अब यह तस्वीर उसके सामने आ गई है। कथित शूटर की तस्वीरें कहा जा रहा है इंटरनेट पर सामने आई, जिसमें गोलीबारी से कुछ क्षण पहले की तस्वीर दिखाई दे रही है। सीक्रेट सर्विस एजेंटों द्वारा गोली मारे जाने के बाद उसकी खून से लथपथ तस्वीर भी सामने आई है। शूटर कथित तौर पर रैली स्टेज के पास एक छत पर छिपा हुआ था। जैसे ही उसने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर गोलियां चलाई, उसे सीक्रेट सर्विस के काउंटर स्नाइपर्स ने तुरंत मार गिराया है। आप जानते हैं कि ट्रंप के कान पर गोली लगी थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।